गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम विचार करेंगे भक्ति पर। भक्ति क्या होती है और आज का इंसान किस प्रकार से भक्ति करने में सक्षम है, भक्ति करने में खुश है। वो बाहरी तौर पे भक्ति करने में बहुत खुश है और हर इंसान एक दूसरे को देखकर भक्ति कर रहा है, पर भक्ति की ये कोई परिभाषा नहीं है। उसे मालूम ही नहीं भक्ति क्या होती है, किस प्रकार से होती है। हमारे संत महापुरुषों ने कौन सी भक्ति की है, हनुमान जी ने कौन सी भक्ति की राम की, और राम ने हनुमान को कौन सा ज्ञान दिया। आज तक इंसान इससे अछूता है, वो अंधकार में है, उसे पता ही नहीं भक्ति की परिभाषा क्या होती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक भक्ति और एक बाहरी भक्ति। आंतरिक भक्ति क्या है? जब हम एक पूर्ण संत की शरणागत में जाते हैं और एक पूर्ण संत से पूर्ण ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, तब हम उस आंतरिक भक्ति में खो जाते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि सच्ची भक्ति तो हमारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है। किसी ने भी परमात्मा को बाहर नहीं पाया। जिसने भी उस परमात्मा को पाया है, उस परमात्मा को देखा है, तो अपने घट के अंदर ही उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है। और जिसने भी उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है, खुद नहीं कर पाया, एक पूर्ण संत, एक पूर्ण गुरु की कृपा निधान से ही वह सक्षम हो पाया है उस परमात्मा को, उस ईश्वर को देखने में। और आज इंसान अंधकार के कारण उसे मालूम ही नहीं भक्ति क्या है। वह मंदिरों में जाता है, कोई किसी देवता को पूजता है, कोई किसी देवता को पूजता है, पर जो सच्ची भक्ति है वह इंसान के घट के अंदर है। क्योंकि मानव का तन एक जीता जागता मंदिर है, और जो इंसान बाहरी मंदिरों में जाता है वह मंदिर उस परमात्मा ने नहीं बनाए, वो इंसान के बनाए हुए मंदिर है। और जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है वह उसका शरीर है। और ग्रंथों में, शास्त्रों में भी कहा गया है, बॉडी इज द टेम्पल। क्योंकि इंसान का जीता जागता मंदिर ये शरीर है, जिसके अंदर वो परमात्मा विद्यमान है, इसके अंदर वो परमात्मा बैठा है। हमें क्या करना होगा? हमें एक ऐसे पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है जो हमें ज्ञान दे, दीक्षा दे। ज्ञान का अर्थ क्या है? किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को देखना। ज्ञान का अर्थ है किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को देखना। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, हमें ज्ञान नहीं होगा। तो पूर्ण ज्ञान यही है जब हम उस परमात्मा को अपने घट के अंदर देख लेंगे, समझ लेंगे, उसे पालेंगे, उसे महसूस कर लेंगे। और उस ज्ञान की शक्ति से, उस ज्ञान की शक्ति से, उस ज्ञान के चक्षु से हम उस परमात्मा को फिर कण कण में देखेंगे, कण कण में उसको महसूस करेंगे। फिर हम एक सच्ची भक्ति के लायक हो जाएंगे और हमारे पास एक सच्ची भक्ति हो जाएगी। इस करके हे मानव, हे संसार, हमारी आपसे यही, आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप एक ऐसे पूर्ण सतगुरु की खोज करो जो आपको आपके घट के अंदर उस परमात्मा को दिखाने में सक्षम हो, और आप लोगों को एक सच्ची और पूर्ण भक्ति दे दे, जिसके लिए इस इंसान का ये चोला मिला है। उस भक्ति को पाने के लिए ही आप लोगों को ये इंसान का चोला मिला हुआ है, और इस इंसान का चोले का लाभ उठाए, इस समय का लाभ उठाए। क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलने का, ये टाइम बार बार नहीं मिलने का, ये एक शुभ अवसर है उस परमात्मा को पाने का, उस ईश्वर को देखने का। और आप लोगों को प्रयास इतना करना है, एक पूर्ण संत की खोज करनी है। पूर्ण संत कौन होता है? जो उस ईश्वर को जानता हो, उस पूर्णता से मिला हुआ हो, और दूसरों को भी, खुद तो उससे अटैच है, और दूसरों को भी उस परमात्मा से जोड़ने में सक्षम हो। वही एक
पूर्ण गुरु है। और ऐसा गुरु की खोज करो जो आपके अंदर उस पूर्ण भक्ति को दिखा दे, जोड़ दे और अपना जीवन का लाभ उठाओ और अपना समय को बचाओ। आप सभी उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो और अपना जीवन को लाभ से भर दो और इस समय का सदुपयोग करो। सदुपयोग का मतलब यही है कि उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो, क्योंकि परमात्मा से मिलना ही सदुपयोग है, बाकी सब दुरुपयोग है। तो अपना टाइम को बचाओ और उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो। बोलो सारे सच्चे दरबार की जय। पूर्ण सतगुरु महाराज की जय।